पीछे की पृष्ठभूमि। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? एसआईआर वोट लिस्ट मतदाता सूची का एक विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रम है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समय समय पर चलाती है ताकि मतदाता सूची को अपडेट, संशोधित और गलतियों से मुक्त किया जा सके। बाजीराम एंड रवि 2025 में एसआईआर उन राज्यों में चलाया जा रहा है जहां चुनाव या स्थानीय बदलाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धि आवश्यक मानी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? मुख्य बिंदु। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एससी की बेंच सूर्यकांत सीजेआई स्पष्ट कर दिया है कि ईसीआई के पास पूरे भारत में वोटर लिस्ट अपडेट या संशोधन करने का कानूनी व संवैधानिक अधिकार है। एसआईआर प्रक्रिया में ईसीआई को कोई रुकावट नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एसआईआर के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या अन्याय होता पाया गया, जैसे कि अनुचित लोगों को सूची से बाहर करना, तो वह हस्तक्षेप करेगा और सुधार का आदेश देगा। साथ ही एससी ने उन दलीलों को खारिज किया जो कह रही थी कि एसआईआर असंवैधानिक है क्योंकि बहुत से लोग अनपढ़ हैं या फॉर्म नहीं भर सकते। कोर्ट ने कहा कि यह तर्क पर्याप्त नहीं है। वाद दलीलें, क्या था विरोध और कोर्ट ने क्या माना? विरोध में रखे गए तर्क। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में लाखों अनपढ़ लोग हैं जिन्हें एसआईआर के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म भरना मुश्किल होगा और इस प्रक्रिया से असमर्थ लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। उनका कहना था कि अगर पहले से नाम मतदाता सूची में था और व्यक्ति 18 साल से ऊपर है तो उसे बाहर नहीं किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि खुद से दस्तावेज जमा करने का बोझ डाला जाए। साथ ही कुछ लोग या दल कह रहे थे कि एसआईआर प्रक्रिया अस्थिरता, गैर जरूरी ब्यूरोक्रेसी और मतदाताओं के अधिकारों पर असर डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया। बेंच ने कहा कि ईसीआई के पास दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करने का अंतर्निहित संवैधानिक अधिकार है। ईसीआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जो हर फॉर्म को बिना जांच के स्वीकार करे। ईसीआई को बताया गया कि आधार जैसे दस्तावेजों को पहचान के लिए स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आधार मात्र एक पहचान आधार दस्तावेज हो सकता है, वह नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ सुथरा, विश्वसनीय और वास्तविक बनाए रखना है, न कि केवल लोगों को बाहर करना। मायने और संभावित प्रभाव। लोकतंत्र, मतदाता अधिकार और विवाद। इस फैसले का मतलब है कि देश भर में एसआईआर या भविष्य में अन्य बड़े मतदाता सूची रिवीजन चलना आसान हो जाएगा। ईसीआई को अब कम कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एससी ने भी चेतावनी दी है कि यदि मतदाता सूची से किसी का नाम हटाया गया तो वह इससे चुनौती दे सकता है, यानी लोकतांत्रिक समीक्षा और न्यायपालिका की निगरानी बनी रहेगी। गरीब, अनपढ़ या दस्तावेजों से वंचित लोगों के लिए यह अभी भी चिंता का विषय है, क्योंकि जैसा कि विरोधियों ने कहा, ऐसे लोग फॉर्म नहीं भर पाते या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कर पाते। राजनीतिक रूप से यह फैसला उन दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर या वोटर लिस्ट रिवीजन असमान तरीके से किया जा रहा है। अब एससी ने ईसीआई को अधिक अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ में जवाबदेही भी तय की है। मेरी राय, क्या यह फैसला सही है या खतरा? मेरी समझ में यह फैसला लोकतंत्र की संरक्षा और मतदाता सूची की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है, क्योंकि पुरानी अव्यवस्थित या गलत सूचियां चुनावों में गड़बड़ी का रास्ता खोल सकती हैं। पर सवाल अभी भी वैध है। अगर यही असुरक्षा बनी रही तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो सकती हैं।